हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। बुक चल रही है और आज हम अध्याय नंबर 5 इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। कोई बच्चा नया जुड़ा है तो इंट्रोडक्शन की बुक, इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसी के बेस पर हमारा ये आगे वाली चीजें चलने वाली है। ठीक है ना? तो हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी। आपके मैथ में जैसे आपको पता है समांतर श्रेणी हमने पढ़ा था, और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया गया है। तो बेटे आज चलते हैं अध्याय की शुरुआत करते हुए पहले क्वेश्चन पर। ठीक है ना? चलते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो अध्याय नंबर 5.1 कक्षा 10 की मैथ की क्लास है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मैंने आपको बता दिया था कि एपी क्या होती है, हमारी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी श्रेणी बोलते हैं। मतलब एपी का मतलब समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिंग। तो एपी हो गया, अर्थ से ए बना, पी से प्रोग्रेसिंग, तो एपी श्रेणी समांतर। तो मैंने आपको ये बताया था बेटे कि अंतर अगर समान होगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 25 है, अगर सब में अंतर समान है, देखो यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, तो एपी श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है ना? चलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो इन्होंने क्या कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में, मतलब इनको पढ़ना है और हमें ढूंढना है कि संख्याओं की सूची एपी है अगर है और क्यों है, तो क्यों है, क्यों नहीं है तो नहीं है। देखिए बेटे, ये कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी 1 किलोमीटर चलने के बाद उसकी टैक्सी का किराया क्या है, ये कह रहा है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। अगर हम इसको फर्स्ट को करने बैठे, बेटे लिखना तो एक आंसर में है लेकिन समझना है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, यानी पहले किलोमीटर में वो 15 रुपए लेगा। ठीक। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब अतिरिक्त किलोमीटर उस किलोमीटर 1 किलोमीटर से बाद में जो चलेगी उसके लिए 8 रुपए है। अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 1 किलोमीटर के, और दूसरी तरफ को 8 रुपए इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तो मतलब 23 रुपए हो जाएंगे। फिर अगले किलोमीटर जाते हैं तो फिर 8 रुपए फिर जोड़ के देने पड़ेंगे, मतलब 31 रुपए हो जाएंगे। फिर आगे को जाते हैं तो बेटे फिर 8 रुपए जोड़ने पड़ेंगे, तो फिर आपके 39 रुपए हो जाएंगे। अगर आप इसको देखें तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर 8, इन दोनों के बीच का अंतर 8, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटे? 8 है। तो अंतर कैसा आ गया हमारा? समान, यानी इसमें अंतर हमारा समान आता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है आपका? एपी श्रेणी है। तो लिख सकते हैं, तो यहां पर हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है कि यह एपी श्रेणी है। क्यों है? कह रहा क्यों? क्योंकि इनके सर्वांतर समान है, क्योंकि सर्वांतर समान है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये वाला हो गया कि इसमें है। अब सेकंड देखते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर बेलन पहली बार में हवा भरेगा तो उसके बाद जो भरेगा शेष मात्रा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, फिर उस शेष मात्रा का 1/4 भाग निकाल देगा, तो हर बार वो भाग निकालता चला जाएगा। देखो कैसे करते हैं, सेकंड समझते हैं बेटे इसको। तो देखो अगर उसने मान लीजिए 20 पहली बार में 20 ग्राम हवा भरी, तो अगली बार में इसका 20 ग्राम का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, मतलब 5 ग्राम बाहर निकाल देगा, तो अगली बार में कितना भरेगा? 15। फिर अगली बार में 15 का 1/4 निकाल देगा, 4 तिया 12, 3.755, मतलब ये इसमें से घट के निकाल देगा, मतलब 12 और 11.25 भाग भरेगा, फिर इसका निकाल देगा। तो देखो यहाँ तो अंतर आपका 4 आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ का तो अंतर 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ का अंतर 5 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा बेटे? 4। ऐसी अंतर और कम होता चला जाएगा क्योंकि शेष मात्रा का बाहर निकालता जाएगा, तो अंतर समान नहीं होंगे, तो इसलिए कैसे रहेगा ये बेलन की हवा का मतलब? एपी नहीं रहेगी। समझ में आ गया ना बात को? यानी एक बार तो अंतर समान आएगा लेकिन उसके बाद अंतर फिर खत्म हो जाएगा क्योंकि शेष मात्रा का निकालेगा। ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बेटे सेकंड को, यह एपी श्रेणी नहीं है, नहीं है क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है।
ठीक, अब देखिए बेटे थर्ड पर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने पे आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का 50 रुपए बढ़ती जाती है। देखो हर बार 50 रुपए बढ़ेगी, तो सीधी बात है अंतर तो समान हो गया एक बार, लेकिन समझ लेते हैं। यानी अगर पहली खुदाई 150 रुपए की, दूसरी खुदाई आएगी 200 रुपए की, क्योंकि 50 रुपए बढ़नी, फिर 50 रुपए बढ़ जाएगी, तो 250, फिर 50 रुपए बढ़ जाएगी 300। तो देखो बेटे यहाँ अंतर 50 का आया, यहाँ भी अंतर 50 का आया और यहाँ पे अंतर 50 का आ गया, तो यानी सर्वांतर कैसा हुआ? समान। तो ये क्या रहेगी हमारी एपी श्रेणी। हाँ, अगर मन में डाउट आ रहा है कि इसको करके दिखाना, नहीं बेटे ये कह रहा है सूची एपी है, अगर है तो क्यों नहीं है तो क्यों नहीं, बस केवल आपको बताना है, इसको हल नहीं करना है। तो यहां पर ये थर्ड हो गया आपका कि यह एपी है, और है तो क्यों है? क्यों है? क्योंकि सर्वांतर समान है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि पर 8 वर्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया था। बेटे हमारा बैंक दो तरीका का ब्याज देता है, तुम्हें तो देता है साधारण ब्याज, लेकिन तुम अगर कर्जा ले ले तो चक्रवर्ती ब्याज ब्याज लेता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? माना एक साल में ब्याज के पैसे, माना इसी में मान लेते हैं 10,000 पे 8% के पैसे 800 रुपए बने या 80 रुपए बने, एक साल में 80 रुपए, तो अगली बार वो 10,000 पे ब्याज नहीं लेगा, 10,000 80 रुपए पर फिर 8% का ब्याज लेगा। अगली बार अगर हमारे बन गए मतलब 90 रुपए बन गए या मान लीजिए 110 रुपए बन गए, वो तो निकाल के पता चल जाएगा, तो उसमें जब भी बनेंगे वो उनको जोड़ देगा, 80 में जोड़ देगा। मानो कि मान लीजिए 90 रुपए बने अगले साल में, तो 10,080 में 90 रुपए और जोड़ देगा, हो जाएंगे 10,170, फिर उस पर ब्याज लेगा, तो अंतर तो समान नहीं रहेगा। तो याद रखना है कि जब भी चक्रवर्ती ब्याज लेगा उसका अंतर कभी भी समान नहीं होता, लेकिन साधारण ब्याज समान होता है। आपको बैंक हमेशा जब भी आप जो अपने पैसे रखते हैं उस पर साधारण ब्याज देता है, मतलब 10,000 रखे और 8% का उसने ब्याज दिया, तो 80,000 रुपए फिर हो गए, 80 रुपए हो गए, तो 80 रुपए जुड़ गए, फिर अगली बार भी 10,000 रुपये देगा, फिर 80 रुपए हो जाएंगे, अगली बार भी 10,000 रुपये देगा, मतलब जब तक उसमें रकम होती रहेगी वो 80 उस पर देता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में जब भी चक्रवर्ती ब्याज लेगा वो उसमें कभी भी एपी श्रेणी नहीं हो सकती। तो इसका क्वेश्चन का भी यही रहेगा, यह एपी नहीं है क्योंकि इनके सर्वांतर समान नहीं होती। बेटे समझ में आ गई ना, क्योंकि इनके सर्वांतर समान समान नहीं है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, चलो बाद में। हाँ जी चलिए बेटे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, प्रथम 4 पद। तो मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास चली थी कि हमारा क्या होता है, प्रथम पद तो ए होता है, ए होता है। द्वितीय पद अगर हमें लिखना पड़ जाए, द्वितीय पद, तो बेटे द्वितीय पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस का डी, और तृतीय पद लिखना पड़ जाए या तीसरा पद लिखना पड़ जाए तो ए प्लस का 2d, अगर चौथा पद लिखना पड़ जाए ए प्लस का 3d। मतलब ये है कि जोन सा पद लिखोगे उससे एक कम डी जोड़ दोगे, ए में जोड़ना ए में ही है, ठीक है ना। जोन सा भी आप पद जोड़ोगे, कोई सा भी जोड़ा है उससे एक कम डी करें। देखो 2 है तो 2 में से एक कम करेंगे, एक बचेगा तो एक डी जोड़ा। 3 है, 3 में से एक कम करेंगे तो 2d जोड़ा, और चौथा है तो 3d जोड़ा। ये मैंने बता दी कि सूत्र मैंने आपको बस लिखवा दिए हैं, उसके बाद में लिखवाए जाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली उसमें लिखवा रखा समझा के बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हम इस विधि से एपी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं बेटे, तो पहला सवाल देख लेते हैं बेटे आपका। पहला सवाल, ए बराबर के 10 और डी बराबर के है 10, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना, प्रथम पद, ये कह रहा एपी के प्रथम 4 पद लिखे, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो देखते हैं यहां पर, यहां लिखेंगे प्रथम पद,
ए, दूसरा पद बराबर है ए प्लस का डी। देखो वो रहा, तो इसका मतलब ए का मान तो ये है 10, सॉरी ए है तो ए का मान लिखा मैंने 10, तो यहाँ पर देखो ए का मान 10, तो यहाँ पर 10, यहाँ प्लस का निशान, यहाँ पर 10 बराबर कितना आ गया 20। दूसरा पद हो गया। तीसरा पद मैंने क्या बता ए में ही जोड़ना है, लेकिन जो सा पद लिखो उससे कम करना है। तीसरा है तो 2 हो गया, एक कम कर दो तो 2 डी जोड़ दो, तो ए का मान 10 प्लस के 2 गुणा, बीच में निशान नहीं है तो गुणा का मानेंगे, डी का मान 10, तो बेटे 10 प्लस के 20 यानी 2 धाम 20, 20 हो गया। 10 और 20 30, कितना हुआ 10 और 20 30, तो तीसरा पद निकल गया। बेटे यहाँ निकालेंगे चौथा पद, ए प्लस के चौथा है ना, तो 3D लिख दो, तो ए का मान 10 प्लस के 3 गुणा 10, निशान नहीं है तो 10 गुणा, तो फिर देखो 10 तो नहीं प्लस के 10 तिया 30 बराबर कितना हुआ 40। तो इसलिए एपी बराबर होगी, इसलिए एपी बराबर कितनी होगी, पहले आपका 10 ये रहा, फिर है 20, फिर है 30 और फिर ये है 40। तो एपी के प्रथम 4 पद लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो 10 20 30 40, अब देखो अंतर भी समान है 10 का 10 का और 10 का, तो इसका मतलब ये एपी श्रेणी है और हमारी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं इसी के। ए बराबर -2 और डी बराबर बेटे 0। ठीक है ना, बात वही है, हम क्या लगाएंगे, बिल्कुल वही श्रेणी लगा देंगे। तो देखो, तो यहां लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर के -2, यहां लिखेंगे दूसरा पद, बताओ दूसरे पद का सूत्र क्या लगाएंगे, ए प्लस का डी, तो बराबर देखो बेटे ए प्लस का डी -2 प्लस डी का मान क्या 0, तो बराबर के -2, ये तो ऐसे जुड़ेगा, इसमें तो हो नहीं सकता। चलो अब लिखते हैं तीसरा पद, ए प्लस का 2d, ए का मान है -2 प्लस का 2 गुणा डी का मान कितना 0। अब बेटे मैंने बता रहा जीरो की किसी में गुणा करो या किसी की 0 में गुणा करो तो हमेशा 0 बच जाता है, तो 2 प्लस के 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाता है हमेशा। चौथा पद ए प्लस के चौथा है तो 3d, एक कम करके लिखेंगे, ए का मान देखो -2 था प्लस 3 गुणा -0, डी का मान कितना है हमारा 0, तो देखो -2 प्लस 3 0 की 0 बराबर -2, तो इसलिए लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद -2 -2 -2 और -2। देखो -2 है, दूसरा भी -2 है, तीसरा भी -2 है, चौथा भी -2 है, तो इसका मतलब -2 आ गया। ठीक है ना, अब तो याद हो गए होंगे हमारे सूत्र, इन सूत्रों को हम बिल्कुल रफ कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ सके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। देखिए ए बराबर के 4 और डी बराबर के -3। ठीक है ना, आप देखते हैं कि प्रथम पद क्या होता है ए का मान कितना 4। अब लिखते हैं यहां पर दूसरा पद क्या है, ए प्लस का डी, ए का मतलब है 4, डी का मतलब है -3। मैंने बताया था दो निशान अलग अलग होते हैं, तो देखो चलो प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं तो -3, अब तो पता चल गया 4 में से 3 गए, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब लिखते हैं यहाँ पर तीसरा पद, अब तीसरा तो 3 से 1 कम कर देंगे 2, तो ए प्लस के 2d, ए का मान 4 प्लस 2 गुणा -3, 4 तो नहीं प्लस माइनस 3 दूनी 6। अब घटी थी बड़ी में से है तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, निशान बड़ी संख्या का यहाँ प्लस है या माइनस हो गया। चौथा पद
ए प्लस का 3d। तो देखो बेटे ए का मान कितना है 4 प्लस 3 गुणा माइनस 3, ये रहा। आप देखो 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, किस में से घटा सकते हैं आप इसे? 9 में से 5 को, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 5, निशान बड़ी संख्या का। तो देखो अब यहां पर हो गया हमारा एपी के प्रथम 4 पद, इसलिए एपी के प्रथम 4 पद बराबर के कितने हैं? देखो पहले 1, फिर -2, फिर -2 प्लस 4 है बेटे, ये रहा पहले 4 है, 4 -2 1 -2 और -5, तो इसलिए इनके प्रथम 4 पद हो गए, ये हो गया आपका आंसर। 3 हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और बाद में इसको नोट्स में उतार लें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, इसको रब कर दें। अच्छा बच्चों, आपको लगता होगा हम हाथ से हिसाब कर देते हैं, हाथ गंदे नहीं होते बेटे। हमने बताया था आपको, जिस काम को करके आप तरक्की पाएं उस काम में डूबना ही, या उस काम से प्यार करना ही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है। तो इसमें अगर मैं इससे प्यार करता हूं, अपनी एजुकेशन अपनी पढ़ाई से प्यार करता हूं, अगर मेरे हाथ गंदे भी हो जाते हैं तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई राजमिस्त्री और घर चिंता है और उसकी हाथ पे और उस पे सीमेंट वगैरह गारा वारा नहीं लगे तो राजमिस्त्री अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। अगर कोई औरत खाना बनाती है, उसके हाथों पे रोटी आटा और कपड़ों पे आटा वगैरह ना गिरे तो कभी भी स्त्री आटा खाना अच्छा नहीं बना सकती, ठीक है ना। अब नहीं करेंगे हमने कुछ दूसरी चीज पहन लेंगे और भाई गिरेगा तो कपड़ों पे भी, तो इसलिए अपनी चीजों से प्यार करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप भी किताब से बहुत प्यार करिए और किताब से प्यार करके एक दिन देखना, जीवन में यही सबसे ज्यादा आपको साथ देगी, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चार को देखते हैं क्या हो गया। तो देखो a बराबर -1 और d बराबर दिया है 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी, हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर का -1, ठीक। लिखेंगे दूसरा पद a प्लस का d, तो a का मान तो -1 है, प्लस d का मान कितना है 1/2। तो क्या करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो इसकी इसमें गुणा कर दो, 3 पंजे 15, जो निशान होगा निशान, बाकी इतना सबके बटे में ये आ जाएगा। तो बटे में लाने के लिए इसलिए हम गुणा करते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 2 किस में गुणा करेंगे तो -2 प्लस 1 पूरे में 2, अब 2 में से 1 जाएगा, एक निशान बड़ी संख्या का -1/2, ठीक है। चलिए अब तीसरा पद निकालते हैं। a प्लस का 2d, a का मान -1 प्लस 2 गुणा इसका 1/2, इससे ये घट गया तो बड़ा माइनस का 1 प्लस का 1, 1 में से 1 गया तो 0, निशान 0 के आगे कोई लगता है, कुछ नहीं लगता। तो यहां निकालेंगे अब चौथा पद, ये निकाल देते बेटे चौथा पद, a प्लस का 3d, 3 गुणा 1/2, माइनस का 1 प्लस इसका कट नहीं सकता तो 3 ही कम 3/2, इसकी इसमें गुणा करेंगे -2 प्लस का 3/2, केवल इसकी गुणा करते बाकी ऐसे लिखते हैं। तो 3 में से 2 घटेगी क्योंकि निशान अलग है, 3 में से 2 गया तो 1/2, तो बेटे हो गया ना। तो ये बात समझ में आती है। तो इसलिए एपी के प्रथम 4 पद बराबर 4 पद, देखो हमारे कौन सा पहला आया 1 माइनस का 1, दूसरा आया -1/2, फिर कितना आया 0 और फिर कितना आया 1/2। तो ये रहा आपका चौथे का आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। तो ये है a बराबर के माइनस का 1.25, d बराबर के माइनस का
0.25। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस के हैं या प्लस के, हमें तो बस अपना काम करना है और सवाल के अनुसार सवाल करते रहना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, प्रथम पद। प्रथम पद ए होता है, ए तो ये रहेगा माइनस का 1.2। ठीक, चलिए अब निकालते हैं दूसरा पद। ए प्लस का डी बराबर, देखिए इसको यही कर लेते हैं ताकि ये तीसरा चौथा यही आ जाए। ए का मान कितना है, माइनस का 1.25 और प्लस का ये माइनस का 0.25। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप देखो ये तो माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस का 0.25। जब दोनों निशान एक साथ जुड़ जाएंगे, देखो ये भी 25 है, ये भी 25 है, 25 25 में 50, एक तो वहीं रहेगा, तो माइनस का 1.50। ठीक, हम निकालेंगे तीसरा पद। ए प्लस का 2d, तो देखो माइनस का 1.25 प्लस का 2 गुणा माइनस का 0.25, 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50। और देखो 50 माइनस क्या, ये माइनस किया तो 50 में 25 में 50 जोड़ेंगे 75, तो माइनस के 1.75। चौथा पद। माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा माइनस 0.25, 25 तिया 75 प्लस माइनस माइनस 25 तिया 75, माइनस 75 जोड़ो तो 25 में 75 200, तो 2.0 बन जाएगा माइनस के, ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए एपी के प्रथम 4 पद। पहला देखो ये रहा, माइनस का 1.25 कॉमा माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2.0, ये इसका आंसर है। ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने पहली शुरुआत की है एपी श्रेणी की, तो ये वाले सूत्र हमें याद होने चाहिए, ए प्लस के 2d 3d, तो ये सारे इसमें चले, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जुड़ते हैं, अगली बार मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।